प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु के चरणों में उपस्थित हो जाते हैं पूरे विश्वास के साथ। आज सब वचन जो हम मनन चिंतन करेंगे वो बहुताई का आशीष का वचन है और हम सबके बोझों को हल्का करने वाला वचन। कुछ विश्वास के साथ हम सब अपने प्रियजनों के साथ, परिवार के सदस्य पूरे तन मन हृदय से प्रभु की ओर अभिमुख होकर हम पवित्र ग्रंथ खोलें, क्रूस का चिन्ह बनाते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आइए स्तोत्र ग्रंथ साम 49 एक साथ मिलकर जोर से पढ़ेंगे। धन की व्यर्थता। समस्त राष्ट्रों मेरी ये बात सुनो, क्या बड़े क्या छोटे, क्या धनी क्या दरिद्र, पृथ्वी के सब निवासियों तुम ध्यान दो। मेरा मुख ज्ञान की बातें कहता है, मेरे हृदय के उद्गार विवेकपूर्ण है। मैं दृष्टांत को ध्यान में रख कर सितार वादन के साथ रहस्य समझता हूँ। मैं संकट के दिनों में क्यों डरूं, जब मैं कपटियों के बैर से घिरा हुआ हूँ। उन्हें अपने धन का भरोसा है, वे अपने वैभव पर गर्व करते हैं। मनुष्य ना तो अपने भाई का उद्धार कर सकता और ना उसके जीवन का मूल्य ईश्वर को दे सकता है। प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं। क्या कोई सदा के लिए जीवित रहेगा? कभी वह मृत्यु का गर्द नहीं देखेगा। लोग देखते हैं कि बुद्धिमान मर जाते हैं, उनकी तरह मूर्ख और नासमझ मरकर अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। उसकी कब्र सदा के लिए उनका घर है, वे पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें निवास करेंगे। हालांकि उन्होंने अपने नाम पर अपनी जमीन का नाम रखा था। मनुष्य अपने वैभव में ये नहीं समझता, वह गूंगे पशुओं के सदृश है। ये उन लोगों की गति है जो अपने पर भरोसा रखते हैं। वह उनका भविष्य है जो ऐसे लोगों की चटुकारी करते हैं। वे भेड़ों की तरह अधलों के बाड़े में रखे जाएंगे, मृत्यु उन्हें चराने ले जाएगी। वे सीधे कब्र में उतरेंगे, उनका शरीर गल जाएगा और वे अधलोक में निवास करेंगे। जबकि ईश्वर मेरी आत्मा का उद्धार करेगा और मुझे अधलोक से निकालेगा। उसकी चिंता मत करो। यदि कोई धनी बनता हो और उसके घर का वैभव बढ़ता जाए, मरने पर वह अपने साथ कुछ नहीं ले जाएगा और उसका वैभव उसका साथ नहीं देता। वह अपने जीवन काल में अपने को धन्य समझता था। लोग तुम्हारे वैभव के कारण तुम्हारी प्रशंसा करते थे। वह अपने पूर्वजों के पास जाएगा जो कभी दिन का प्रकाश नहीं देखेगा। मनुष्य अपने वैभव में ये नहीं समझता, वह गूंगे पशुओं के सदृश है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम और आप जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो प्रभु के स्वर्ग राज में विराजमान रहते हैं। तो उस विश्वास के साथ हम आज मनन चिंतन करें, अपने जो वचन लिए हुए हैं और अपने कर्म उनके अनुसार हम करें ताकि हम बहुत सारे आशीष को अनुभव कर सकें।
जीवन कठिन है और जिस बोझ का आप हाथ में लेते हैं उसे सहन करना इतना कठिन हो सकता है, लेकिन यूं उन्हें अकेले ले जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें साथ देते हुए तुम्हारे बोझों को मैं हल्का कर दूंगा। मगर बहुत सारे लोग ऐसे ही चिंता करते हुए अपने आप को बीमार कर लेते हैं, परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे मसले हैं जो हमारे जीवन और हृदय पर बोझ बना रहता है, जैसे कि मौत, नुकसान, बीमारी, चिंता, राजनीति, आर्थिक तंगी, सुख, ग्लानि, वैवाहिक तनाव, दर्दनाक घटनाएं। इनमें से कई बोझ अपरिहार्य है और पूरी तरह से हमारे नियंत्रण के दायरे से बाहर है। इसलिए प्रभु कहता है, तुम मुझ पर भरोसा करते हुए, मेरे वचनों पर निर्भर होते हुए तुम मेरे साथ रहो, तो मैं तुम्हारे भाग्य को भी पलट दूंगा। यिर्मयाह का ग्रंथ में लिखा है 29:14, मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। तो हम वचन में भरोसा रखते हुए, वचन में निर्भर होते हुए प्रभु की ओर अभिमुख रहें। स्तोत्र ग्रंथ 55:23 में लिखा है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। तो देखिए, ईश्वर आपके बोझ को खुशी खुशी ढोते हैं और आपको दैनिक शक्ति प्रदान करता है। तो हम प्रभु पर विश्वास करते हुए इस वचन को हम 2-3 बार, जितने बार दोहरा सकते हैं उतने बार दोहराएं, ताकि हमें शक्ति प्राप्त हो सके। और हम जब शक्ति प्राप्त करते हैं तो हम सब आशीष को अनुभव कर सकते हैं, जो प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारे बोझ को हल्का कर दूंगा। तो हम उस बोझ को हल्का अनुभव करना है। तो इज़ाया का ग्रंथ 58:6 में देखिए प्रभु क्या कहता है, मैं जो उपवास चाहता हूँ वो इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पददलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना। तो जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं और प्रभु पर विश्वास रखते हैं, तो हमें प्रभु की इच्छा भी जाननी चाहिए, प्रभु क्या चाहता है। तो ये ईश्वर की इच्छा नहीं कि आपको अधिक बोझ से कुचल दिया जाए, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हारा क्रूस अपने ऊपर उठा लिया है, मैंने तुम्हारा बोझ अपने ऊपर उठा लिया है, मैंने सब कुछ समाप्त कर दिया है, मुक्त कर दिया है। तो हमें विश्वास के साथ उसे अनुभव करना चाहिए कि हम सब बेड़ियों को तोड़ डाल दिया है प्रभु की शक्ति से, सब बंधन जो थे वो खुल गया है और हमें मुक्ति प्राप्त हो गया है। और हम सब गुलामी से, जो जैसे गलत आदत है, गलत वासनाएं हैं, ये सब गुलामी से हमें आजादी मिल गया है। ये अनुभव करना और उसमें भरोसा करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम कई प्रकार के प्रभु के आशीष को अनुभव कर सकते हैं। मत्ती 11:28, मैथ्यू 11:28 में लिखा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखिए, प्रभु बार बार पुकार कर निमंत्रण दे रहा है। वो बोला कि तुम सभी मेरे पास आओ, तुम इधर उधर क्यों भटकते हो, इधर उधर क्यों देखते हो, क्यों
परेशान हो रहे हो, जब बोझ में है तो मेरे पास आया करो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारा बोझ हल्का कर दूंगा, मैं उसे उतार दूंगा, मिटा दूंगा और तुमको छुटकारा दे दूंगा। क्योंकि उसके आगे लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ, इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए, प्रभु यीशु खुद कह रहा है कि तुम सब बोझ लेके, जो भी बोझ है, कैसा भी तकलीफ है, कैसा भी रोग है, परेशानी है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, या कोई गलत आदतें हैं, वो सब बोझ लेकर प्रभु बोलता है तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और बोलता है कि देखो, तुम भूल जाओ उस बातों को और तुम बिल्कुल मुक्त प्राप्त करते हुए और आनंदित होते हुए अपने जीवन को बिताओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देखिए, प्रभु यीशु आपके सब अपराध और निराशा के बोझ को हटा देगा और आपको उसका सच्चा आराम अनुभव कराएगा। तो हम प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं। तो ये लॉकडाउन में जितने सारे परेशानी हम अनुभव कर रहे हैं, वो परेशानी की ओर ना अभिमुख हो, बल्कि हम प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए प्रभु की ओर देखें। एक संत जेरोम है अपना, और ये संत प्रभु यीशु से बहुत प्यार करता है, और ये संत इतना बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा ज्ञानी संत है, और उन्हें डॉक्टर ऑफ द चर्च माना जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे ट्रांसलेशन करते हैं। और सबसे पहले जो बाइबल लैटिन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, तो ये संत बहुत ही काबिल संत और ज्ञानी संत। तो ये संत एक बार बेथलेहम में ही प्रभु यीशु का जन्म के जगह के पास वो बैठकर अपना कार्य कर रहा था, किताब लिख रहा था। तो प्रभु यीशु उनके सामने उपस्थित हो गया और कहने लगा कि जेरोम, मुझे कुछ गिफ्ट दो क्रिसमस का। तो जेरोम के बड़े प्यार से, क्योंकि वो प्रभु यीशु को बहुत प्यार करता है, तो वो प्रभु यीशु को बड़ी प्यार से देखकर बोलता है, प्रभु आप मेरे हृदय को ले लीजिए। तो प्रभु बोलता है कि मुझे और कुछ दो। तो फिर से वो बोलता है कि ठीक है प्रभु, आप मेरे जितने ये सब जो लाइब्रेरी लिखा हुआ है ये सब ले लीजिए। तो फिर प्रभु बड़े प्यार से उसकी ओर देखकर बोलता है, प्रभु ये मैंने तुम्हें तोहफे की ओर से दिया है, तो तुम मुझे कुछ ऐसा दो जो तुम्हारा है, जो तुम अपना है। तो जेरोम सोचने लगता है कि मेरा क्या हो सकता है, मैं क्या दूं प्रभु को। और ऐसे सोच में जब डूबा रहता है तो प्रभु कहता है कि जेरोम, तुम अपने पाप का बोझ जो तुम्हें परेशान कर रहा है, वो बोझ मुझे दे दो। तो देखिए, प्रभु यीशु कुछ भी आपकी अच्छाइयों का चीज नहीं मांग रहा है। वो जो हमें परेशान करता है, दुख है, तकलीफ है, रोग है, पाप है, हमारे गलत आदतें हैं, व्यवहार है, आचरण है, वो सब जो पाप में है वो प्रभु मांगता है। तो प्रभु के सामने जब हम अपने पापी मनोभाव को समर्पित कर देते हैं, तो प्रभु हमें आशीष से भर कर हमारे जीवन को आशीष से भर देता है और हम उस आशीष को अनुभव कर पाते हैं। इज़ाया का ग्रंथ 41:13 में लिखा है कि क्योंकि मैंने
मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा दाहिने हाथ पकड़ कर तुमसे कहता हूँ, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु फिर से हमें याद दिलाता है कि मैं ईश्वर हूँ। देखिए, प्रभु बता रहा है कि मैं ईश्वर हूँ तुम्हारा, और मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हारा दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा, इसलिए तुम डरो मत, तुम अपने सब तकलीफ को मेरे हाथ दे दो। तो ईश्वर हर परीक्षण के माध्यम से आपका समर्थन और मदद करने का वादा करता है। इसलिए रोमियो के ग्रंथ अध्याय 10-11 में लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तो हम और आप प्रभु पर विश्वास करें कि ये लॉकडाउन हो जाए, किसी तरह का भी बीमारी फैले, महामारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर हम अगर प्रभु पर विश्वास रखेंगे तो प्रभु हमें अपने दाहिने हाथ से संभालते हुए हमें आगे बढ़ाता रहेगा, और शांति पूर्वक हमारे जीवन में प्रभु बहुत सारा आशीष बरसाता रहेगा, और हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा। तो हम विश्वास में प्रभु के इन वचनों को अपने हृदय में संजोए रखें, ताकि हम ये सब शक्तिशाली वचन को अनुभव कर सकें। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 6 और 7 में लिखा है, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, प्रभु सिखा रहा है हमें कि आप विनम्र बने रहे, प्रभु पर हमेशा प्रभु के सामने उपस्थित रहे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मगर प्रभु के समय पर, उपयुक्त समय पर प्रभु उठाएगा, वो भी ऊपर उठाएगा, मुक्ति दिलाएगा, हमें हर बंधनों से खोल देगा और हमें आगे बढ़ाएगा। और 7वां वचन कह रहा है कि आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम और आप से कह रहे हैं कि हम अपनी सब चिंताएं, वो चिंताएं जो हमारे लिए असंभव है कुछ होने के लिए, मगर प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, तो चाहे महामारी हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कुछ भी हो, प्रभु नियंत्रण करता है इन सब के ऊपर, और जो उनके प्रिय बच्चे हैं उनके लिए प्रभु आशीष बरसाता है और उन्हें आगे बढ़ाता है। इसलिए हम और आप तो व्यक्तिगत रूप से पिता परमेश्वर के प्रेम को जानने की कोशिश करें, व्यक्तिगत रूप से, ताकि कोई भी बोझ भारी ना हो जाए। और इसलिए प्रभु बार बार कहता है रोमियो के ग्रंथ अध्याय 10-13 में कि प्रभु की दुहाई देने वालों को मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम और आप प्रभु की दुहाई दे, प्रभु को पुकारें, ताकि प्रभु हमें आशीष देते हुए, हमें मुक्ति दिलाते हुए, सब बंधनों से खोलते हुए हमें छुटकारा दे सके और हम अनुभव कर सके। इज़ाया का ग्रंथ 46:4 में लिखा है, मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही करूँगा, मैं तुम्हारे बाल पक जाने तक तुम्हारा भरण पोषण करूँगा, मैं वही करता रहूँगा, मैं तुम्हारी देख रेख करूँगा, तुमको संभालूंगा और तुम्हारा उद्धार करूँगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देखिए प्रभु कितना बड़ा वादा दे रहा है, और ईश्वर आपको लगातार
बचाने के इरादे से अपने जीवन के माध्यम से लगातार आपका समर्थन करने की इच्छा रखते हैं। वो इंसान जैसा नहीं है कि वो थोड़े दिनों तक मदद करेगा, फिर बाद में कहेगा अब मेरी बस की बात नहीं है। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक का मैं पालन पोषण करता रहूंगा। तो हमें किस बात की चिंता करनी चाहिए? क्यों चिंता करनी चाहिए? जब वचन में प्रभु हमें वादा देता है कि वो हमें सकुशल रखेगा, हमारे लिए जो जो जरूरत है वो पूरा करते हुए वो हमें संभालेगा, तो हम विश्वास में प्रभु की ओर अभिमुख रहे, ताकि हम विश्वास में भरते हुए ये सब वचन को क्रियाशील कर सके। इज़ाया का ग्रंथ 40 वचन 11 में कह रहा है, वह गडरिये की तरह अपना रेवड़ कराता है, वह मेमने को उठाकर अपनी छाती पे लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़े धीरे धीरे ले चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए कितना ख्याल रखता है प्रभु, आपको दिखा रहा है जिस तरह गडरिया अपने रेवड़ की ख्याल रखता है, उसी तरह प्रभु हमारा ख्याल रखेगा। वो एक भी भेड़ को भटकने नहीं देगा, बल्कि वो जो भटक गया उससे भी वो वापस अपने राज में लाएगा, उसे अपनी छाती से लगा के रखेगा, आंख की पुतली बना के रखेगा, अपने हथेली में उठा के रखेगा। तो हम विश्वास के साथ प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए प्रभु को धन्यवाद दे। और जिस तरह प्रभु स्तोत्र ग्रंथ वचन कहता है 34:6 में कि मैं कहते हैं कि प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए स्तोत्र ग्रंथ 34:6 में कह रहा है कि प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ तो तुम आनंदित होंगे। तो हम दुनिया की ओर दृष्टि ना लगाए, प्रभु की ओर देखें, प्रभु के वचन को पढ़े, वचन की जानकारी रखें, और हम जब वचन की जानकारी रखेंगे तो हम वो सब अनुभव कर पाएंगे जो प्रभु वादा करता है। स्तोत्र ग्रंथ 34:18 में कहा है, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए हर प्रकार के संकट, चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे वो धन संपत्ति का मामला हो, चाहे वो आपके परिवार का वैवाहिक जीवन में का तनाव का मामला हो, बच्चे का मामला हो, जो भी मसला हो, प्रभु हर प्रकार के संकट में मुक्ति देगा। यदि आप विश्वासी हैं और प्रभु पर निर्भर है, तो आप जब भी ईश्वर को पुकारोगे प्रभु सुनेगा और आपकी मदद करेगा। और यही बात यिर्मयाह के ग्रंथ 29:12 में लिखा है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। और यही बात 34:5 स्तोत्र ग्रंथ 34:5 में, मैंने प्रभु को पुकारा और उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। देखिए हर प्रकार के भय से। तो ये जो समय चल रहा है, हमें वचन में निर्भर होते हुए, वचन में भरोसा करते हुए, सब प्रकार के भय को प्रभु के क्रूस के नीचे कुचल दे, ताकि हम वचन के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें और प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए आनंदित रहे और आनंद प्राप्त करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद दें। इज़ाया 41:10 में लिखा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ,
मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो देखे प्रभु कितने विश्वास के माध्यम से उसकी ताकत, अपनी ताकत हो जाती है और आपको गिरने से बचाए रखता है। तो हम उस ताकत को समझे, वचन को दोहराए, ताकि वो ताकत जो प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें विजयी हाथ से संभालूंगा, तो वो शक्ति को अनुभव करने के लिए हम वचन पर विश्वास करें। इसलिए गलाती के ग्रंथ में प्रभु कहता अध्याय 6:2 में कि ऐसी भारी बोझ ढोने में एक दूसरे की सहायता करें और इस प्रकार मसीह की विधि पूरी करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने आपके बोझ को हल्का कर दिया है तो वह आपसे दूसरों के लिए भी ऐसा करने के लिए कहता है। तो प्रभु हमें सिखा रहा है। प्रभु जब हमारे दुखों को हर लेता है, हमारे बीमारियों को रोग शांति दे देता है और हमारे धन संपत्ति और व्यवसाय में, नौकरी में आशीष बरसाकर हमें भरपूर मात्रा से प्रभु हमारा पालन पोषण करता है, तो हम जब उसे अनुभव करते हैं तो प्रभु चाहता है कि हम अपने जिंदगी में जितने लोग से हम मेल मिलाप करते हैं उनको भी वो अनुभव दे, उन्हें भी वचन से भरते हुए, वचन में डालते हुए उन्हें प्रभु की ओर अभिमुख करें। क्योंकि वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ 37:26 में, धर्मी सदा दयालु होकर उद्धार देता है और उसकी संतान को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखिए, धर्मी हमेशा दयालु है। हम जिस तरह से एक दूसरे को मदद कर सकते हैं वो हमें करना है। कोई प्रार्थना कर कर मदद कर सकता है, कोई अपनी धन संपत्ति से मदद कर सकता है, कोई उन्हें परामर्श देकर उन्हें मदद कर सकता है, कोई उन्हें वचन देकर मदद कर सकता है, कोई अपना ही जीवन में अच्छे से जीवन जीते हुए जब हम दिखाते हैं तो वो एक साक्षी बनकर तो वो दूसरे लोगों को भी विश्वास में लाता है और उन्हें मदद देता है जीने के लिए। तो आप और हम हर संकट के समय निराश नहीं होना है और निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि 19वां वचन में कि उन्हें संकट के समय निराश नहीं होना पड़ेगा, आकाल के समय विस्तृत किए जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम और आपका जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा जब हम ऐसे वचन को पढ़ते हुए, मनन चिंतन करते हुए अपने मुख से उसे क्रियाशील करें, उसे जोर जोर से पढ़ते हुए प्रभु पर अर्पित रहे। क्योंकि वचन स्तोत्र ग्रंथ 37:5 में कह रहा है, प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वो तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, जब हम प्रभु पर अपना जीवन अर्पित करते हैं और भरोसा करते हैं तो हमारी रक्षा होती है, तो हमें मुक्ति प्राप्त होता है, तो हमें कई प्रकार के आशीष और वरदानों से प्रभु भर देता है, चंगाई दे देता है, विश्वास बढ़ाता है और दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बनाकर प्रभु खड़ा कर देता है। तो आइए हम प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए ये सब वचन के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु को अपने आप को समर्पित करें और अपने परिवार के सदस्यों को, अपने बच्चों को, हमारे जो परिवार दूर है, विदेश में है, उन सब को आत्मिक रूप से
प्रभु पर समर्पित कर दीजिए। प्रभु पर भरोसा रखते हुए, धन्यवाद देते हुए, अपने बच्चों के लिए, धन संपत्ति के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, और ये जो लॉकडाउन में प्रभु ने हमें आशीष से भर कर प्रभु ने जो अभी तक संभाला है, उसके लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं और धन्यवाद दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। आज जितनी भी प्रार्थनाएं आए हैं, उन सब प्रार्थनाओं को विशेषकर चंगाई के लिए, जो फादर्स लोग इतने कोरोना वायरस से अफेक्टेड है, उन सब फादरों के लिए जो गोवा से है, उन सब फादरों को चढ़ाते हुए, फादर जो फादर जो, फादर नुनो और उनके जो कर्मी हैं, वो उन सब लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हुए हम ये सब प्रेयर पॉइंट के लिए प्रार्थना करते हैं, जो क्रिस्तीय विश्वास के कारण अत्याचार सहते हैं, उन्हें हिम्मत और शक्ति मिलने के लिए और विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए, सब अत्याचारियों के लिए कि प्रभु उनके सब अपराधों को क्षमा करे और उन्हें मन परिवर्तन की कृपा मिले। सब क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए कि वे नियमित रूप से अच्छा पाप स्वीकार कर सके, जो दूसरों के जमीन जायदाद को अपने कब्जे में रखते हैं, उनके मन परिवर्तन के लिए, जो गुंडागर्दी करते हैं, आतंक फैलाते हैं, उनके मन परिवर्तन के लिए, सभी चोर डाकुओं के मन परिवर्तन के लिए कि वे अपने मेहनत की रोटी खाएं, सभी विश्वासियों के लिए कि वे अंधविश्वास और तंत्र मंत्र से पूर्ण रूप से मुक्त होकर सिर्फ यीशु मसीह की आराधना, पूजा और सेवा करें, सभी श्रद्धा भक्ति से यीशु का नाम ले और व्यर्थ में ईश्वर का नाम सभी विश्वासी इतवार और हुकुम पर्व के दिनों को पवित्र रखे और भक्ति भावना से मिस्सा पूजा में भाग ले सके, सभी बच्चे और नौजवान माता पिता का आदर करें और उनकी आज्ञाओं का पालन करें, संतान अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा शुश्रूषा करे, सभी घमंड करने वालों को विनम्रता मिलने के लिए, सभी क्रोध करने वालों को शांति स्वभाव मिलने के लिए, जो ईर्ष्या और जलन करते हैं दूसरों की उन्नति में खुशी मना सके, दूसरों की चुगली करने वालों को अपना स्वभाव बदलने की कृपा मिले, जो अविश्वास करते हैं उन्हें विश्वास की कृपा मिलने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये सब प्रार्थनाएं चढ़ाते हुए हमारे जितने ऑनलाइन मेंबर्स हैं और हमारे प्रेयर ग्रुप के प्रेयर वॉरियर्स के लिए सबके नाम सहित हम प्रभु के अनुग्रह के वेदी पर चढ़ाते हुए उन सब के मन्नतों को, उन सब के प्रार्थनाओं को, निवेदनों को और सब आवश्यकताओं को प्रभु के वेदी पर चढ़ाते हुए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, glory, glory, glory to Lord Jesus, thank you Jesus, hallelujah, praise you, praise you, praise you, glory, glory। हे पिता परमेश्वर, आज का ये विशेष दिन के लिए धन्यवाद देते हुए और आज का सभी वचन जो आज हमने मनन चिंतन किया प्रभु, और आपने अपने वचनों के द्वारा हम सबको स्पर्श किया प्रभु, उसके उस विश्वास के लिए आपको धन्यवाद देते हुए आपकी आराधना स्तुति करते हैं। हालेलुया, प्रेज यू, ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। प्रभु प्रभु आज जो साक्षी आया है, टेस्टिमनी आया है मिसेस प्रगति सैलन, जो विकृत विश्वासी है प्रभु, आप पर विश्वास करती है प्रभु, आपका वचन जानती है प्रभु,
उनकी बेटी शिवानी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपने उसे चंगाई दी प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हुए यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, शिवानी जैसे जितनी बेटियां हैं, जितने बेटे हैं जो ऐसे फिजिकल प्रॉब्लम्स अनुभव करते हैं प्रभु, शिवानी के द्वारा आप सब बच्चों को छू लीजिए प्रभु, और उन्हें सब मुक्ति प्राप्त करिए प्रभु, स्वस्थ प्रदान करिए प्रभु, उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु, ताकि वो सब चंगाई प्राप्त करके बहुत अच्छे से अपना जीवन जीते हुए प्रभु आपके राज में रहे प्रभु। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हम सब क्रिस्त विश्वासियों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपकी ओर अभिमुख है प्रभु, और आपका वचन कहता है प्रभु जो आपकी ओर अभिमुख रहते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते प्रभु। सभी क्रिस्त विश्वासियों को प्रभु आप उन्हें भरपूर आशीष से भरते हुए प्रभु आपके राज में उन्हें रखते हुए उनकी सब आवश्यकताओं को पूरा करते हुए प्रभु उन्हें आपके आनंद में भर दीजिए प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। प्रभु जितने लोग प्रार्थना की मांग की है प्रभु, उन सब प्रार्थनाओं को आपके हाथ में देते हुए विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने सब प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है प्रभु। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम एलन वर्गीस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो बेटा जिसका शादी 19 ये अगस्त में होने वाला है प्रभु, जो परिवार प्रार्थना में विश्वासी परिवार है प्रभु, उन्होंने जो भी इंतजाम किया है प्रभु उस दिन के लिए, और चर्च का एक्टिविटीज और जो वेन्यू चुना है पार्टी के लिए प्रभु, वो सब प्रभु आपका नियंत्रण रहे प्रभु, और आशीष से भरते हुए उन्हें आशीष का स्रोत बना दीजिए प्रभु, ताकि सब परिवार आपकी ओर अभिमुख हो जाए प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज। धन्यवाद प्रभु। माँ मरिया आपको धन्यवाद देते, आपने हम सबके मध्यस्थ होते हुए मध्यस्थ प्रार्थना किया, और प्रभु यीशु से बड़े बड़े चमत्कार करवा के माँ मरिया आपने हम सबको आशीष से भर दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी Glory to Lord Jesus. Thank you, Jesus. Praise to Jesus. Hallelujah. Praise, glory, glory, glory to Lord Jesus. इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord, everybody.